जैसे आपको दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल, ये फिगर दी हुई है आपको। ये -4 और 0, ये 4 और 0, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है। इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल, आपको फाइंड करना है पी। व्हाट इज ऑफ पी? तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से तीनों चीजें बराबर है, तीनों लाइंस बराबर है, पी क्यू, पी आर और क्यू आर। ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे? देखो इस यहां से आप कैलकुलेट कर लो, ये ओरिजिन है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 + 4 इक्वल टू 8। तो ये सारी साइडें बराबर आ गई, 8, ये भी 8। अब इसको ले लो पी एम, एम ले लो। इन ट्राइंगल पी एम क्यू, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 8 का स्क्वायर, पी एम निकालना है, और क्यू एम कितना मेरे बच्चे? 4, 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 48, √48, √48 को सॉल्व करेंगे 4 × 4 × 3, बड़े स्क्वायर था, इधर आगे रूट हो जाएगा। अब ये आ गया आपका 4√3। ये जो पॉइंट निकला आपका वो y पे निकलेगा। p किस पे है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे x तो होता है, वो 0 होता है, तो आपका ये आंसर आ गया p। देखो ना, pm निकल गया 4√3, तो p जो है वो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x क्या होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक फिगर दी हुई है, कह रहा है LM इज पैरेलल टू y एक्सिस, LM इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारी लाइन है, LM इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। LM एक लाइन पैरेलल है जो कि 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है y एक्सिस के। 3 यूनिट का मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। LM इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस ये होता है बेटा, x एक्सिस ये होता है, और आपको फिगर में दिया हुआ है P, Q और R। ये P दिया हुआ है और एक R दिया हुआ है, यहां पर एक Q दिया हुआ है, ठीक है जी। अब बेटे आपको ना इनके वर्टिसेस निकालने हैं। ये 1 -1 है, ये 1 और ये 2, ठीक है। आपको फाइंड करना है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। देखो जी पी क्या है, देखो बेटे यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो x का हो गया 3, y का हो गया 2, ये LM पैरेलल है और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। r क्या होगा? r x का 3, y का 0, और q क्या होगा?
x का 3 है और y का -1 है। ठीक है जी, ये पॉइंट्स निकालने थे। ये एग्जाम्पलर एक्सरसाइज एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, बेकार सा क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लो। एक क्वेश्चन बेटे बड़ा अच्छा ऐसा आता है कि आपको फिगर का नाम बताना है और उसका एरिया निकालना है। आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसकी आपको ग्राफ खुद बनाना है, ठीक है, और उसका फिर एरिया निकालना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है प्लॉट A 4, 5, 1 और 4.5, B 1 और -4.5 और B 1 0 है, B है -1 और 0 और C दिया हुआ है 1 और -4.5 और D दिया हुआ है 3 और 0। बेटा आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है ABCD के अकॉर्डिंगली। प्लॉट कर दो बेटे पॉइंट्स को। ए की दिया हुआ 1 और 4.5, x का 1, y का 4.5, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया ए। और b दिया हुआ -1 0, x का -1 y का 0, ये हो गया। और c दिया हुआ है 1 और माइनस का 4.5, x का 1 माइनस का 4.5, x का 1, ये होगा c, ये a, ये b और ये c, और d दिया हुआ है 3 0। आप इनको ज्वाइन कर लो। ये फिगर बन गई बेटा आपकी, ज्वाइन करके। अब आपको बेटे क्या बताना है, देखो बेटे एक तो सबसे पहले मेरे को बताना है इस फिगर के नाम के, इसकी फिगर की नाम क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी सारी साइडें बराबर हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। साइडें कैसे बराबर है देखो आप जरा इधर से, ये यहां से यहां तक। अब देखो बेटे फिगर तो बन रही है, आप इसका चाहो तो डिस्टेंस निकालो, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला तो आपको है नहीं, डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में दिया हुआ है। हम देख करके फिगर को बता रहे हैं एबीसीडी रोम्बस है, क्योंकि इसका डायगोनल्स बराबर नहीं है। डायगोनल्स बराबर नहीं है, डायगोनल बराबर कैसे नहीं है, देखो ये है 1 2 3 4, ये 4 है, बीडी कितना है 4, और एसी कितना है काउंट कर लो उसको, यहां पर 4.5, यहां भी 4.5, 9। तो इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल्स बराबर नहीं है तो रोम्बस बन गया। ठीक है, बाकी साइडें बराबर कैसे ले सकते हो आप, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको है नहीं 9th क्लास में। ठीक है, तो वैसे इसका डिस्टेंस निकाल करके देखिए अगर हम, तो ये 4.5 और ये -1। आप एक काम करो बेटे, एक काम कर सकते हैं हम इसके अंदर ना क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो आप पाइथागोरस लगा करके इसको और इसको चेक कर लो, इसको और इसको एक साइड को ट्रायंगल से चेक कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पाइथागोरस लगाता हूं, AB स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना है निकालना पड़ेगा मेरे को, और AM 4.5 का स्क्वायर है, और BM कितना है 1 और 2। 4.5 का स्क्वायर कर लो, 2.25 प्लस 2 का 6.25, तो ये आ जाएगा 2.5। ए भी आ जाएगा पाइथागोरस लगा के। ऐसे ही बेटा आप पाइथागोरस लगा करके एडी भी निकाल लो, तो एडी भी 4.5 ही निकलेगा, 2.5 ही निकलेगा। सिमिलरली एडी भी
2.5 ही निकलेगा। ऐसे ही CD फिर BC जो निकालोगे आप वो क्या निकलेंगे सारे के सारे, CD भी 2.5 निकलेगा, आप निकाल के देख लो, और BC भी 2.5 ही निकलेगा। सारी साइडें बराबर है बट एंगल्स बराबर नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 कितना 4, D2 कितना 9, इसका एरिया निकाल दो, ये आ गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। बड़े मैंने पाथोस लगाई है ABM में, AMB में, यहां पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल 90 पे करते हैं बाइसेक्ट। AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AM 4.5 है और BM कितना है, यहां से 1 और ये 2, इसको सॉल्व कर दो तो रूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कुछ है ना, 4.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 45 इंटू 45। एक मिनट है ना बेटे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ में चेक करता हूँ। 45 225 और 180 10.25 आएगा बेटे, सॉरी। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्वेंटी पॉइंट, तो ये आपका आ गया 24.25। अब आप इसको इसका रूट निकाल दो। अच्छा एक काम करो, रूट मत निकालो, सारे के सारे ना 24.5 आएंगे। ये भी AB स्क्वायर 24.5, AD भी 24.5, CD भी 24.5 और BC भी 24.5 का रूट ऐसे आ जाएगा, तो सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। और एरिया निकाल दो आप। एक इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपको आरडी सॉरी क्या कहते हैं उसको, जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक इसमें मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आया था, मिरर इमेज वाला, वो पहले भी मैंने कराया हुआ आपको। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस।